Welcome to the class of Environmental Studies, class 5. So kids, today we are starting our new unit 4, Nature's Gift and Curse. The chapter number is 8, Natural Calamities. Learning Objective. So kids, आज इस चैप्टर में से क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं जो आज हम लर्न करेंगे और स्टडी करेंगे? नेचुरल डिजास्टर्स, डीलिंग विद नेचुरल डिजास्टर्स। सो सबसे पहले जो है हम जानेंगे नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि नेचुरल डिजास्टर्स से कैसे डील करना होता है। हेल्प इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर्स, फर्स्ट एड। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिजास्टर्स के टाइम पे जो है हम कैसे हेल्प कर सकते हैं और लोगों की। देन वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड क्या होता है, एंड देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, यानी जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है उनसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। सो शुरू करते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स। Many times we hear about events that cause damage to human life and property. They may happen when we are just not prepared for them. We have no control over them. So कभी कभार क्या होता है, बहुत टाइम पे हम ऐसे सुनते हैं कि लोगों के साथ जो है उनकी लाइफ को लेकर, उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर जो है उन पे बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज हुआ है। एंड ये जब भी होता है, ऐसा नहीं होता कि पर्सन जो है ऑलरेडी प्रिपेयर होता है उस लॉस के लिए। ये किसी भी टाइम इसके साथ हो जाता है जब वो प्रिपेयर नहीं होता है ऐसे लॉस के लिए। Such situations which pose immediate threat to our life and property are called emergencies. When such emergencies are caused by natural factors, these are called natural calamities or natural disasters. So, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि एक इमीडिएट थ्रेट होती है, यानी जो सडनली किसी की लाइफ या किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करते, ऐसी सिचुएशंस को हम कहते हैं एमरजेंसीज। और वो एमरजेंसीज जो कॉज्ड होती है नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, जिसपे किसी का ह्यूमन का हाथ नहीं होता, ऐसी एमरजेंसीज को कहा जाता है नेचुरल कैलामिटीज, या उनको हम कह सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स भी। Earthquakes, tsunamis, cyclones and floods are some common natural disasters. So, अगर हम कुछ कॉमन डिजास्टर्स की बात करें जो कि नेचुरल डिजास्टर्स है, उनमें एग्जांपल्स हो गए साइक्लोन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स हो गए, वोल्केनो इरप्शंस हो गए, सुनामीज हो गए। Let us know more about some of the natural calamities and their effects. सो अब जो है अब हम चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में जानेंगे और इनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। An earthquake is caused by sudden movements below the earth's surface. When large mass of hot, liquid rocks are pushed under the earth's surface, an earthquake occurs. So earthquake क्या होता है? earthquake ऐसा नेचुरल डिजास्टर्स है जिसमें कॉस्ट होता है, यानी वो जो होता है जब अर्थ के सरफेस के नीचे पे बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट्स होने लगती है। सो उस वजह से जो है अर्थक्वेक अकर होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, अंडर द अर्थ सरफेस, यानी सरफेस के अर्थ के नीचे जो है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हॉट लिक्विड मासेस होते हैं, लिक्विड रॉक्स होते हैं जो आपस में सडन मूवमेंट्स करते हैं और पुश होते हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स, विच कॉजेज द अर्थक्वेक। Some earthquakes are very mild and cannot be felt, while some are so strong that they cause extensive damage to life and property. So, कभी कभार क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है तो लोगों को फील नहीं होता, पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आके चला भी गया, वो बहुत ज़्यादा सा माइल्ड होता है। सो ऐसा अर्थक्वेक जो है ज़्यादा लॉस नहीं अकर करता, बट समटाइम्स अर्थक्वेक इतना लार्ज स्केल पे आता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फील होता है। प्रॉपर्टीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है गिरकर क्लैश हो जाती है, एंड इस वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्सटेंसिव डैमेज कर देती है लोगों की लाइफ के साथ और उनकी प्रॉपर्टी के साथ। अर्थक्वेक कॉज ग्रेट डैमेज। सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जब कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या ग्रेट डैमेज हो सकता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी। लेट मी आंसर। What should one do if there is an earthquake? So kids, you will write the answer of this question on your own.
Infobits. Study of earthquakes is called seismology. So जो earthquakes की study होती है, जो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, उस स्टडी को कहा जाता है seismology. Teacher's note. Guide learners about different calamities and how to protect others by giving first aid. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. What should one do if there is an earthquake? So earthquake आने पे एक पर्सन को क्या क्या measures लेनी चाहिए वो हम जानते हैं. Keep calm, walk out of the building and move to an open area. So जब कभी भी earthquake आए, so सबसे पहले हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को काम रखना चाहिए एंड जो बिल्डिंग में हम रह रहे होते हैं उससे जो है बाहर निकलकर एक ओपन एरिया, एक ओपन स्पेस में आ जाना चाहिए. Do not enter a building immediately after the earthquake stops. एंड जैसे ही earthquake stop हो जाता है हमें थोड़ी देर तक ओपन एरिया में वेट करना चाहिए. इमीडिएटली जो है बिल्डिंग्स के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए. Do not stand near windows, mirrors, hanging pots during or immediately after an earthquake. सो अर्थक्वेक के टाइम पे एंड उसके बाद पे थोड़े टाइम तक के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम विंडोज़ या मिरर्स के आसपास ना खड़े हों, कहीं भी कोई हैंगिंग चीज़ हो जैसे हैंगिंग पॉट्स वगैरह उसके आसपास हम ना खड़े हों. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रीज. एंड हमें जो है जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं और बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसके आसपास नहीं रहना चाहिए. वॉल्केनिक इरप्शंस. अ वॉल्केनो occurs when hot molten rock under the earth's surface is forced out of rocks from the earth's crust. So volcano eruptions क्या होता है? ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है. जब अकर होता है, जब अर्थ के अंडर के सरफेस पे जो है जो हॉट वॉल्केनो रॉक होता है वो जो है रॉक्स में से फोर्स्ड आउट होता है बाहर की तरफ निकलने के लिए. यानी अर्थ के क्रस्ट पे से जब हॉट वॉल्केनो रॉक फोर्सफुली बाहर निकलने की कोशिश करता है तब जो है वॉल्केनो अकर होता है. द मॉल्टेन रॉक इज कॉल्ड लावा. द हॉट लावा कॉज डैमेज टू एवरीथिंग अराउंड इट. सो जो वो हॉट वॉल्केनो रॉक है वो क्या होती है एक्चुअली? वो होती है लावा. एंड ये जो लावा होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है जो कि अपने आसपास के एरिया को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज करता है. एंड किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वॉल्केनो इरप्शन के लिए इसमें से जो है कैसे हॉट लावा जो है बिल्कुल मेल्ट होके एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस करता है और आसपास के सारे एरिया को डैमेज कर देता है. साइक्लोन्स. अ साइक्लोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड स्टॉर्म अकम्पनीड बाय हैवी लैशिंग रेन. सो साइक्लोन क्या होता है? अगेन इट्स अ नेचुरल डिजास्टर जिसमें जो है विंड स्टॉर्म की यानी विंड्स की जो है बहुत ही तेज जो है रोटेटिंग जो है हवाएं चलती है एटमॉस्फेयर में एंड उसके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन्स भी आती है. सो इस वजह से जो रोटेटिंग विंड स्टॉर्म्स होती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी वो जो है साइक्लोन अकर करता है. साइक्लोन्स आर वेरी कॉमन इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया. द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन कॉज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सो ये जो साइक्लोन्स होते हैं इंडिया में जो है वेरी प्रोन होते हैं जहाँ पे कोस्टल रीजन्स होते हैं इंडिया में. एंड इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं एंड साथ में रेन होती है बहुत ज़्यादा जो कि प्रॉपर्टी को और लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉस प्रोवाइड करती है. एंड किड्स, इस पिक्चर में जो है आप साइक्लोन इरप्शंस के बारे में देख सकते हैं कैसे जो है बहुत ही तेज़ हवा जो है आपस में घूम रही है तेज बारिश के साथ. What should you do in case of a cyclone? So साइक्लोन के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? Listen regularly to the weather forecast if you live near a coastal area. So आप अगर कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं तो आपको जो है वेदर फोरकास्ट डेली जो है सुनना चाहिए. Keep a first aid kit ready. अपने घरों में जो है आसपास जो है फर्स्ट एड किट जो है हमेशा रेडी करके रखनी चाहिए. बी केयरफुल अबाउट स्नेक एंड इंसेक्ट बाइट्स. एंड जैसे आप कोस्टल रीजन के पास रहते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्नेक और इंसेक्ट बाइट्स ना हो. चेक फॉर गैस लीक्स आफ्टर द साइक्लोन. एंड हमेशा कभी भी अगर साइक्लोन अकर होता है तो उसके बाद आप मेक श्योर करें कि आप जो है गैस लीक्स को चेक करें. Tsunamis. Tsunamis are huge sea waves
caused by an earthquake or a volcanic eruption under the sea. So सुनामी क्या होता है? जब सी के अंडर अर्थक्वेक्स होते हैं या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उस वजह से क्या होता है, जो सी का वाटर होता है वो जो है बहुत ही ह्यूज वेव्स में जो है मूवमेंट करने लगता है, विच कॉजेस द सुनामी. The waves travel with great speed and can be as high as 550 feet. So जो waves होती है सी की वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में ट्रेवल करने लगती है एंड वो 50 फीट की हाइट तक भी पहुंच जाती है. The tsunami that occurred in Japan in March 2011 made many people homeless and caused great destruction. So in the year 2011 में जो है जापान कंट्री में जो है सुनामी अकर हुई थी, जिस सुनामी ने जो है वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा होमलेस बना दिया था, वहाँ की प्रॉपर्टी को एक बहुत लॉस दिया था. एंड किड्स, इस पिक्चर में आप सुनामी के लिए देख सकते हैं. इस पिक्चर में जो है आपको दिखा रखा है कैसे जो सी वेव्स होती है वो 50 फीट की हाइट पे जाके जो है पूरी कंट्री को या पूरे एरिया को जो है डैमेज अकर कर देती है. What should be done if there is a tsunami? So tsunami के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? Just before a tsunami strikes, the sea often recedes from the coast. If you see such a thing, run away from the coast. So tsunami आने से पहले जो सी लेवल होता है उस पर धीरे धीरे जो है वाटर की डिस्ट्रप्शंस जो है स्टार्ट होने लगती है. सो आप कभी भी ऐसा कुछ जो है नोटिस करें तो आपको जो है इमीडिएटली वहाँ से जो है दूर हो जाए. If you live in a coastal area and feel an earthquake, quickly run to a higher ground. And अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं वहाँ पे अगर आपने earthquake फील किया है, so make sure आप जो है एक ओपन एरिया में चले जाए, बिकॉज हो सकता है उस earthquake से जो है सी लेवल का जो वाटर है वो जो है हाई फीट पे जाकर जो है सुनामी अकर करे. Landslides occur in hilly areas when big rocks, stones and mud slide down the mountain slopes towards valley. So landslides क्या होता है? Landslides जो है एक नेचुरल डिजास्टर है जो मेनली जो है हिली एरियाज में होता है यानी माउंटेनियस रीजन्स में होता है. इसमें क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं और जो मड होती है वो जो है माउंटेन्स में से बहुत तेजी से जो है नीचे की तरफ वैलीज की टूवर्ड्स जो है गिरने लगती है, उसको कहा जाता है लैंडस्लाइड्स. Landslides are more common in the rainy season. The Himalayas are very prone to landslides. और जो landslides होते हैं mainly जो है वो rainy season में ही occur होते हैं and जो hilly areas होते हैं जैसे हिमालयस हो गए वहाँ पे जो है landslides का आना बहुत ही prone है, बहुत ही ज़्यादा common है. And kids, यहाँ पे आप जो है लैंडस्लाइड के पिक्चर को देख सकते हैं कैसे जो है एक हाइट से जो है माउंटेन से जो है कैसे जो है जमीन जो है टूट के गिर रही है, रॉक्स गिर रहे हैं, आधे घर को भी गिरा रहे हैं. Floods. When the water level in rivers and lakes rises due to heavy rainfall and flow to the nearby land, it causes floods. So floods क्या होते हैं? जो लेक्स का और रिवर्स का जो पानी होता है जब वो ओवरफ्लो करने लग जाता है ड्यू टू दी हैवी रेनफॉल, जब बहुत ही तेज बारिश होने लगती है उस वजह से जब रिवर्स और लेक्स का पानी बढ़ जाता है तो वो आसपास के नियर बाय लैंड एरिया पे पहुंच जाता है एंड जो है सीवियर फ्लड्स को कॉज करता है. फ्लड्स कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स, एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. When flooded water recedes, epidemics like malaria and cholera break out. So floods क्या करता है, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको भी डुबा देता है, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा ग्रेव कॉज करता है. एंड जब कभी भी फ्लडेड वाटर आने लगता है उससे साथ साथ जो है डिसीजेस भी स्प्रेड होती है जैसे मलेरिया हो गया एंड क्लोरिया हो गया. एंड किड्स, इस पिक्चर में जो है आप फ्लड की सिचुएशन को देख सकते हैं कैसे जो है सारी चीज़, क्रॉप्स, एनिमल्स, घर, लोग जो है पानी में डूब रहे हैं. Droughts. A drought is a long dry spell with little or no rainfall. It causes severe damage to the soil, crops, animals and even people. So drought क्या होता है? Drought एक ऐसी कंडीशन है again which is a natural disaster
जो कि एक एरिया में अकर करती है अगर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए जो है ड्राइनेस हो जाए, यानी पानी की कमी हो जाए, रेनफॉल ना हो। इससे क्या होता है, ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर हो जाती है, वो जगह बिल्कुल सूखी हो जाती है एंड वहाँ की जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं, एनिमल्स और पीपल को भी ग्रेट हार्म पहुँचता है। It usually results in a water shortage that seriously hampers human activities. Droughts are common in the desert regions of Rajasthan. So इस वजह से क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है एंड ये मेनली जो है राजस्थान के रीजन्स में जो है कॉमन है। Crop failures occur due to drought resulting in a famine. Famine is a condition when people die due to shortage of food. So ड्रॉट्स आते हैं तो क्रॉप फेलियर्स हो जाते हैं, क्रॉप फेलियर्स हो जाते हैं तो फूड की जो है शॉर्टेज हो जाती है विच कॉजेज अ फेमाइन। फेमाइन एक ऐसी कंडीशन होती है जब लोग जो है मरने लगते हैं भूखमरी की वजह से ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। एंड किड्स, यहाँ पे जो है इस पिक्चर में आप ड्रॉट की कंडीशन को देख सकते हैं, कैसे जो है सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है। What should we do in case of a drought? So ड्रॉट की कंडीशन में क्या करना चाहिए? टेक अ बाथ यूजिंग अ बकेट। सो हमें जो उस टाइम पे नहाना जो है बकेट का यूज़ करके करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर इन एनी वे। अगर ऑलरेडी वाटर की शॉर्टेज है, बारिश नहीं हो रही है, तो हमें जो है वाटर का वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट लीव द टैप रनिंग अननेसेसरी। टैप को नेसेसरी ओपन नहीं रखना चाहिए। डू नॉट थ्रो अवे वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर प्लांट्स और टू क्लीन द फ्लोर्स। सो हमें जो है पानी को अननेसेसरली ऐसे थ्रो नहीं करना चाहिए, जो कि हम प्लांट्स को यूज़ करने के लिए कर सकते हैं या फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरली वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज वाइल्ड फायर्स। These are destruction fires in forest and other areas covered by vegetation. Uncontrolled fire can destroy forest, vegetation and animal species. So wildfires क्या होते हैं? जब बहुत तेजी से सडन आग लग जाती है उसको हम कहते हैं वाइल्ड फायर्स। एंड मेनली ये फायर्स जो है फॉरेस्ट पे लगती है और अदर एरियाज पे लगती है जहाँ पे वेजिटेशन होते हैं, यानी जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता है, क्रॉप्स वगैरह होती है, फॉरेस्ट होती है, वहाँ पे जब बहुत तेज़ी से फायर लग जाती है उसको कहा जाता है वाइल्ड फायर्स। एंड ये बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होती है, जिस वजह से जो है वहाँ की फॉरेस्ट, जो वेजिटेशंस होती है और जो एनिमल की स्पीशीज रह रही होती है उनको भी जो है ग्रेट कॉज पहुँचता है। एंड किड्स, इस पिक्चर में जो आप वाइल्ड फायर की सिचुएशन को देख सकते हैं, कैसे जो है एक फॉरेस्ट में, एक वेजिटेशन एरिया में जो है आग लगी हुई है। What should be done in case of a wildfire? First of all, inform fire brigade so that the situation can be controlled. So उस टाइम में सबसे पहले जो है हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए so that वहाँ की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लाया जा सके। Create a safety zone around the house that separates your home from plants and bushes that can burn easily. So हमें क्या करना चाहिए, सेफ्टी जोन्स बनाने चाहिए अपने घरों के आसपास, so that जो है घरों में और जो आसपास की जो बुशेस है एंड जो प्लांटेशंस है वो जो है दूर रहे। Clear dry bush and grass from your property because it can act as a fuel for a fire. So अगर हमारे आसपास के पास सूखी हुई सी ग्रास है, सूखी हुई बुशेस है, तो हमें जो है उसे टाइमली क्लीन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जो है एज अ फ्यूल एक्ट करे और फायर को जो है बहुत जल्दी कैच कर सके। Consequences of natural calamities. Natural calamities have an adverse effect on our lives and property. There is a loss of life and property. Some people become handicapped for a lifetime. Dams and roads are damaged. Many people become homeless. Services like electricity, transport, water supply, etc. are disturbed. So, natural calamities के क्या क्या consequences होते हैं? इससे हो सकता है कि कुछ लोग जो है परमानेंटली हैंडीकैप बन जाए, अपाहिज बन जाए, वहाँ के जो डैम्स होते हैं, रोड्स होते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो घर होते हैं वो होमलेस हो जाते हैं, उनसे छिन जाते हैं। एंड ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकता है वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है और जो वाटर सप्लाई है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। हेल्प इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर्स. The government provides relief to the people during times of emergencies.
Besides the government, many national and international non-government organizations, NGOs, and the United Nations Disaster Management Team UNDMT also provide aid and support to the affected people. सो डिजास्टर्स के टाइम पे कौन कौन जो है हेल्प करता है? सबसे पहले जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है बेसिक एड प्रोवाइड करने में। गवर्नमेंट के साथ साथ जो है काफ़ी सारी नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज हैं, और उसके साथ जो है एक टीम है, मैनेजमेंट टीम, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, जो कि फर्स्ट एड्स वगैरह बेसिक एड्स प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है वहाँ के अफेक्टेड लोगों को। Some other organizations that provide help are United Nations Children Fund, UNICEF, Indian Red Cross, First Hand Foundation। So इनके अलावा जो और 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेचुरल कैलामिटीज के अफेक्टेड लोगों को हेल्प करती है, वो है इंडियन रेड क्रॉस, फर्स्ट हैंड फाउंडेशन एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। The armed forces supply essential items like food, water, blankets, clothes, etc. to the people in disaster site. So जो armed forces होती है, जो आर्मी के लोग होते हैं, वो भी जो है इनमें बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जो डिजास्टर साइट्स होते हैं, एरियाज होते हैं, वहाँ के लोगों को जो है प्रॉपरली जो है फूड, वाटर और भी ज़्यादा ब्लैंकेट्स वगैरह जो लोगों को देकर हेल्प करते हैं। द पुलिस हेल्प्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस का जो है उस टाइम पे काम होता है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। पुलिसमैन, फायरमैन, सोल्जर्स एंड वॉलंटियर्स हेल्प इन रेस्क्यू वर्क। दे हेल्प टू रिमूव पीपल ट्रैप्ड अंडर द रबल्स ऑफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स। सो बहुत ही ज़्यादा जब डैमेज हो जाता है, जब लोग जो है बिल्डिंग्स के नीचे दब जाते हैं, फंस चुके होते हैं, तो उस टाइम पे जो है पुलिसमैन, फायरमैन, सोल्जर्स और बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है आपस में मिलकर जो है ऐसे डिजास्टर साइट्स पे जो है लोगों की हेल्प करते हैं। योर रोल, हम लोग क्या कर सकते हैं? जॉइन हैंड्स विद एनजीओ एंड डू योर बिट। सो हम जो है एनजीओज के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर जो है अपने काम जो है कर सकते हैं, एज अ वॉलंटियर भी हेल्प कर सकते हैं। कलेक्ट एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड, वाटर, क्लोथ्स एक्सेट्रा। हम अपने लेवल पर जो है जो बेसिक एसेंशियल आइटम्स होती है उनको कलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, क्लोथ्स हो गया। एनकरेज द पीपल इन योर नेबरहुड टू कंट्रीब्यूट इन कैश और क्राइम। एंड हमें आसपास के लोगों को, अपने नेबरहुड में लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए कि वो भी जो है ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए कलेक्शंस करें, किसी भी काइंड फॉर्म में या कैश की फॉर्म में। Emergency kit. Every family should have an emergency kit in their home. If there is an earthquake or tsunami, for instance, there could be a power cut or the water could get polluted. So हर फैमिली में जो एक प्रॉपर इमरजेंसी किट जो है बनी हुई चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कभी भी अर्थक्वेक आ जाए, कभी भी सुनामी आ जाए, तो उस टाइम पे हो जाता है पावर कट हो जाता है या वाटर जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। You might get stuck in your home for several days because of a storm or a flood. Having an emergency kit ready could help if anything feel like this happens. So हो सकता है आप बहुत दिनों के लिए जो अपने घरों में स्टक हो जाए, बाहर ना निकल पाए, तो उस टाइम पे अगर आपके घर में इमरजेंसी किट जो है प्रिपेयर्ड होगी, तो वो आपको जो है सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। एंड किड्स, यहाँ पे जो आप इमरजेंसी किट के पीछे को देख सकते हैं क्या क्या आइटम्स जो है इंक्लूडेड होते हैं इमरजेंसी किट। द इमरजेंसी किट शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स: फूड एंड ड्रिंक्स, क्लोथ्स, अदर थिंग्स लाइक टॉर्च एंड मेडिसिन। सो इमरजेंसी किट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? बेसिक फूड और ड्रिंक्स होनी चाहिए, कपड़े इंक्लूडेड होने चाहिए, एंड साथ ही साथ जो है मेडिसिन होनी चाहिए और टॉर्च वगैरह भी होनी चाहिए। फैक्ट फाइंडर: Natural calamities like earthquakes and hurricanes remind us of Earth's immense power and the need for preparedness and resilience in the face of unpredictable events. So, जो natural calamities होती है जैसे earthquakes and hurricanes हो गए, वो जो है हमें रिमाइंड कराती है, हमें याद दिलाती है कि अर्थ की कितनी इमेंस पावर है खुद की, एंड ये जो है नीड है, टाइम है कि हम रियलाइज करें, प्रिपेयर करें अपने आप को ऐसी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स के टाइम पे। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प
given to a wounded or injured person before the proper medical aid arrives. So first aid क्या होता है? वो ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो फर्स्ट टाइम दिया जाता है, बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट किसी भी इंजर्ड पर्सन को जब तक कोई डॉक्टर अराइव करे. टाइमली फर्स्ट एड कैन सेव वंस लाइफ. टिप्स व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड: स्टे काम, एक्ट क्विकली. सो जो फर्स्ट एड होती है, अगर किसी इंजर्ड पर्सन को टाइमली जो है फर्स्ट एड बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाए तो हो सकता है उसकी लाइफ भी सेव हो जाती है. एंड फर्स्ट एड देते टाइम सबसे पहले हमें काम रहना चाहिए एंड हमें जो है क्विकली एक्ट करना चाहिए, क्विकली स्टेप लेना चाहिए. डू व्हाट यू कैन और कॉल एन एल्डर. आप खुद से जितना करते हैं उतना करें, वरना अदरवाइज अपने एल्डर को कॉल कर सकते हैं. डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड द विक्टिम. एंड जो विक्टिम है यानी जो इंजर्ड पर्सन है उसके आसपास जो है भीड़ को इकट्ठा ना होने दें. इन केस ऑफ फायर व्हाट शुड वी डू. फायर लगने के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? रेज एन अलार्म एंड इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड बाय कॉलिंग ऑन 101. सो हम जो है फायर के टाइम में फायर ब्रिगेड को इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं. कौन से नंबर पे? 101 नंबर पे. रश फॉर द नियरेस्ट अवेलेबल एग्जिट. एंड जितना भी आसपास इमरजेंसी एग्जिट होगा हमें वहाँ से रश करना चाहिए. इफ कॉट इन द फायर डोंट रन और पैनिक, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल ऑन द फायर. एंड अगर आप बाई चांस फायर में कॉट हो जाते हैं, रह जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना, काम रहना है एंड जैसे ही रोल होकर जो है फायर में से निकलने की कोशिश करनी है. टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इफ पॉसिबल. आसपास जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं अगर पॉसिबल है तो आप उसको क्लोज करें. यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करें. इफ द फायर इज कॉज्ड बाय केरोसिन और पेट्रोल, नेवर थ्रो वाटर ओवर इट. थ्रो सैंड और मड ऑन द फायर इंस्टेड. सो अगर फायर का कॉज है किसी पेट्रोल की वजह से लगी है, किसी केरोसिन की वजह से लगी है, तो उस टाइम पे कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए. आप उसके बदले जो है अगर आपके आसपास सैंड है या मिट्टी है आप वो थ्रो करने की कोशिश करें, उससे आग रुकती है. कॉमन फर्स्ट एड्स. बर्न्स. In case of minor burns, apply cold water or ice on the burnt part. Apply any antiseptic cream to get relief from the pain. So अगर कोई माइनर सा बर्न है तो बेसिक फर्स्ट एड पे आप क्या कर सकते हैं? आप जो है उस पर आइस लगा सकते हैं, ठंडे पानी में हाथ डाल सकते हैं, कुछ भी वो पार्ट डाल सकते हैं एंड उसके बाद जो एंटीसेप्टिक क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं कि आपको रिलीफ मिले. इन केस ऑफ मेजर बर्न्स, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली. एंड अगर बहुत ज़्यादा मेजर बर्न्स है विक्टिम को जो है इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए. इन्फोबिट्स. In case of fire, do not use elevators or escalators, rather use stairs. So, जब कभी भी आग लग जाए उस टाइम पे जो है हमें लिफ्ट्स का या एक्सकलेटर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, एलिवेटर्स का. उस टाइम पे हमें हमेशा जो है स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए, सीढ़ियों का यूज़ करना चाहिए. Nose bleeding. In case of nosebleed, make the patient sit upright with his or her head back. Pinch his nostrils and ask him to breathe through his mouth for about 10 minutes. So, जब किसी को भी नोज ब्लीडिंग होने लगे तो हमें उसको बिठाकर जो है उससे बोलना चाहिए कि वो अपना फेस जो है बैकवर्ड की टूवर्ड्स, ऊपर की टूवर्ड्स करे एंड उसे बोलना चाहिए कि वो अपनी ब्रीथ को जो है अपने माउथ से लेने की कोशिश करे. उसकी नोस्ट्रिल्स को पिंच कर देना चाहिए 10 मिनट तक जो है वो ऐसा करे. अप्लाई एन आइस पैक टू द नोज ऑफ द पेशेंट. एंड जो उस पर्सन की नोज ब्लीडिंग हो रही है उस पर आइस पैक लगाए ही अप्लाई करें. स्प्रेन. A sprain is a twist in a joint. In case of a sprain, put on elastic bandage or cramp bandage around the sprained area to immobilize it. So sprain क्या होता है? जब किसी की जॉइंट में, बॉडी की जॉइंट में मोच आ जाती है, वो मुड़ जाता है तो उसको कहा जाता है स्प्रेन. एंड उस अफेक्टेड एरिया में जो है हमें इलास्टिक बैंडेज का यूज़ करके उसे ठीक करना चाहिए. अप्लाई अ पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लाइक आयोडेक्स ऑन द स्प्रेन एरिया. एंड उस एरिया में जो है आयोडेक्स हो गया, जैसे बहुत सारे रिलीविंग ऑइंटमेंट होते हैं, उसका अप्लाई करना चाहिए, उससे रिलीफ मिलता है. फ्रैक्चर. A fracture is a break or crack in a bone. In case of a fracture, do not move the fractured part. So, fracture क्या होता है? वो ऐसी सिचुएशन होती है जब बोन की
टूट जाती है, उस पर क्रैक हो जाता है। उस टाइम पे हमें जो है उस एरिया को जो है बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए। टाई अ स्प्लिंट टू द ब्रोकन बोन, एंड ब्रोकन बोन जो होती है उस पर स्प्लिंट को टाई कर देना चाहिए। अ स्लिंग कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट अ फ्रैक्चर्ड आर्म। फ्रैक्चर्ड आर्म को सपोर्ट करने के लिए जो स्लिंग का यूज करना चाहिए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, एंड उससे जो है इमीडिएटली डॉक्टर के पास भी लेकर जाना चाहिए। फेंटिंग, make the victim lie down with his head a little lower than his body. This will make extra blood reach his brain. Do not crowd around him or let him breathe fresh air. So जब कभी कोई फेंट हो जाता है, कोई बेहोश हो जाता है, तो उस विक्टिम को जो है उसे लेटा देना चाहिए और उसका सर जो है थोड़ा सा ऊपर की टूवर्ड्स करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो जो है उसके ब्रेन तक पहुंच पाता है। एंड उसके आसपास जो है क्राउड नहीं करना चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं खड़ी करनी चाहिए, एंड उसको जो है लेट करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए उस पर्सन को कि वो फ्रेश एयर में ब्रीथ कर सके। Wounds and cuts. In case of wounds and cuts, one needs to be very careful as germs enter our body through these uncovered cuts and wounds. So जब किसी को भी किसी बॉडी पार्ट पे कट लग जाए या वाउंड्स लग जाए तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ पे जो है उस पर ट्रीटमेंट हो सके, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स है ऐसे एरियाज में से एंटर होते हैं। फॉलो दीज फर्स्ट एड टिप्स इन केस ऑफ कट्स एंड वाउंड्स। वॉश द वाउंड विद वाटर। अगर कोई वाउंड हो जाए तो हमें सबसे पहले उसे पानी से वॉश करना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन विद कॉटन जेंटली ऑन द अफेक्टेड पार्ट। एंड हमें जो है एंटीसेप्टिक लोशन का यूज़ करके जो है कॉटन के साथ उसकी मदद लेके जो है उस अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिटॉल वगैरह हो गया। कवर द वाउंड विद अ क्लीन बैंडेज। उसके बाद जो है क्लीन बैंडेज का यूज़ करके जो है उस वाउंड को कवर कर देना चाहिए। If the wound or cut is deep, take the victim to the doctor. And अगर wound और cut बहुत ही ज़्यादा डीप लग गया है उसकी बॉडी पे तो उस पर्सन को जो है डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। If the cut is due to any metal object, the victim requires an anti-tetanus injection. So अगर वो कट किसी मेटल ऑब्जेक्ट की लगने की वजह से हुआ है तो हमें जो है मेक श्योर करना चाहिए उस पर्सन को जो है एंटी टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगे। Summary. Situations that pose immediate threat to our life and property are called emergencies. When such emergencies are caused by natural factors, these are called natural calamities, disasters. Earthquakes cause great damage to life and property. A cyclone is a very strong rotating windstorm accompanied by heavy lashing rain. Landslides occur in hilly regions. Tsunamis are huge sea waves caused by an earthquake or a volcanic eruption under the sea. Exercise. A. Pick the correct option. A. Which of these is caused by sudden movement below the Earth's surface? Options are tsunami, drought, earthquake. The correct answer is earthquake. B. Raise an alarm and inform the fire brigade by calling dash. Options are 105, 101, 102. The correct answer is 101. C. The molten rock is called dash. Options are drought, lava, cyclone. The correct answer is lava. B. Which is a long dry spell with little or no rainfall called? Options are cyclone, drought, volcano. The correct answer is drought. B. Fill in the blanks. A. An earthquake is caused by sudden movements below the dash. Answer is Earth's surface. B. A dash is a very strong rotating windstorm accompanied by heavy lashing rain. Answer is cyclone. C. A dash is a long dry spell with little or no rainfall. Answer is drought.
D. In case of dash, apply cold water or rice on the burnt part. The answer is minor burns. C. Answer the following in short. A. What is first aid? The answer is first aid is an immediate help or immediate treatment given to an injured person before the arrival of the medical aid providers. B. What is the use of an emergency kit? The answer is the use of an emergency kit is to provide help to the people in the situations of emergencies. D. Answer the following questions. 1. What are natural calamities? When the emergencies repeat. The answer is when the emergencies occur due to the cause of natural factors are called natural calamities. B. What is an earthquake? The answer is an earthquake is a natural disaster which caused due to the sudden movements below the earth's surface. C. What is a drought? The answer is a drought is a condition of long dry spell or which caused due to the little or no return. Repeat. The answer is a drought is a condition of the long dry spell with little or no rainfall in a particular area. 4. What is a cyclone? The answer is a cyclone is a natural disaster in which a heavy wind storm occurs along with the heavy lashing rainfall. Activity time. What first aid will you give in these situations? So kids, आपको जो है इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको 3 पिक्चर्स गिवन है एंड आपको 3 सिचुएशंस उसमें शो करी गई है. जैसे कि फर्स्ट में जो है पर्सन जो है फेंट हो गया, बेहोश हो गया. सेकंड में जो है उस पर्सन के जो है हैंड पे जो है एक कट आ गया है. थर्ड पे जो है उसको बर्न हो गया. तो आपको बताना है इन सिचुएशंस में आप क्या फर्स्ट एड जो है उस पर्सन को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं एंड आपको जो है गिवन स्पेस में नोट डाउन करना है. सो किड्स, यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. थैंक यू किड्स. I hope you enjoy the learning. See you in next class.